नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ 30 क्वेश्चन का, जैसे PYQ में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, अपनी तैयारी को जांचिए और देखिए कि आप कितने सही कर सकते हैं और कितने आपके क्वेश्चन गलत होंगे। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसका आप कॉन्सेप्ट पढ़कर अपने उस क्वेश्चन को भी सही करेंगे। तो YouTube पर, मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी व्याकरण की वीडियो पड़ी हुई हैं। आप वहां पर जाकर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया कि तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे ऐसे के ऐसे ही बोले गए हैं, जो उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो संस्कृत के शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है, वो बदल जाते हैं, उन्हें हम तद्भव रूप, हिंदी में बोले जा रहे हैं उन्हें हम तद्भव रूप, तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द कौन सा होगा? क्या आग होगा, दूध होगा, अग्नि होगा या फिर आग होगा? तो यहाँ पर देखो, आग, दूध और आंख, ये जहां पर चंद्र बिंदु, ऐसा चंद्र बिंदु आ जाए वहां पर हमारा तद्भव शब्द होगा। जहां पर अनुस्वार आ जाए ज्यादातर वहां पर हमारा तद्भव वो तत्सम शब्द होता है। जहां पर भी आधा श्रेय है, त्रय है, ऐसे शब्द आ जाते हैं वहां पर तद्भव शब्द, तत्सम शब्द होता है। तो आग, दूध, अग्नि और आंख में से केवल अग्नि में देखो आधा ग आया है। जहां पर आधे अक्षर आ जाए वहां पर हमारा ज्यादातर तत्सम शब्द होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय शब्द का समास क्या है? विद्यालय शब्द का समास क्या कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या द्वंद्व है, या बहुव्रीहि समास है? विद्यालय में कौन सा शब्द समास होगा? विद्यालय शब्द में समास क्या है? कौन सा समास है? क्या कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो कर्मधारय, यहाँ पर विद्या के लिए आल्य, यहाँ पर के लिए संप्रदान तत्पुरुष हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मूर्धन्य वर्ण है। निम्नलिखित में मूर्धन्य वर्ण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जो टा, ठा, डा, ढा, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर एक ड है, ढ है, या फिर द है, या फिर त है। तो यहाँ पर त और द, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में ए, बी, सी, क्या ये तीनों सही होंगे? बी ऑप्शन में है ए, सी, डी, क्या ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा? सी है, बी, सी और डी। तो देखो बी, सी में कौन सा है? यहाँ पर बी में है हमारा द ऑप्शन, और सी में है द ऑप्शन और द है, और डी में भी हमारा त है। तो त और द तो हमारे दंत वर्ण है, और ड और ढ मूर्धन्य वर्ण है, इसलिए ए और बी ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। निराशा में उपसर्ग है। निराशा में नी, निर, आ या शा, कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, आगे मतलब प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उस अक्षर को बदल देते हैं, तो वो हमारा उपसर्ग होता है। यहाँ पर निर उपसर्ग सही हो जाएगा। आशा में निर उपसर्ग लगा है, तो निराशा हमारा शब्द नया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन दुष्ट होगा, अच्छा होगा, या फिर मूर्ख होगा, या धनी होगा? तो सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, सत्य व्यक्ति, तो सच्चा, अच्छा, मूर्ख और धनी, ये हमारा सही नहीं होगा सज्जन का। और दुष्ट ऑप्शन विलोम शब्द ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जैसे कि आपके पेपर में आते हैं, यूपी टेट में अब तक आते हैं। यूपी टेट का हिंदी का इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन के 2 सवाल आते हैं, मतलब गद्यांश और पद्यांश।